ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम ने किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रवानगी से काबिल अपने बयान में अब्बास इराक़ी ने कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कत और मास्को के बर वक्त दौरे पर रवाना हो रही हैं, जहाँ वो शराकतदार ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर करीबी मुशावरत करेंगे। इन दौरों का मकसद खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना भी है, जबकि हमसाया ममालिक ईरान की अवालीन तरजीह है। अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हफ्ते की शुरू पाकिस्तान जाएंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात में नायब सदर जेडी वेंस का फिलहाल शिरकत का कोई इरादा नहीं, क्योंकि ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी इन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो नायब सदर इस्लामाबाद सफर करने के लिए तैयार हैं कि उनके अमले के अरकान पाकिस्तान में मौजूद होंगे जो इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। ईरान ने खुद राब्ता किया और बिलमुशाफरा मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी वफद पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। महंगाई के सताए अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपए 19 पैसे हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। आलमी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। इसाक डार ने खित्ते में मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सिफारतकारी के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस की नई तारीख बामी सहूलत से तय करने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म की रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में अहम इजलास। खित्ते और आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इसाक डार की तमाम तरजीह अमूर पर फ़ाल और मुसलसल सिफारती राब्ते जारी रखने पर हदायत। पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली को मज़ीद मुअस्सर बनाने के लिए मरबूत इक़दाम पर भी गौर किया गया। इत्तेदाल पसंद है ना शिदत पसंद, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि रहबर मौसम की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारी को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीति और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंग बंदी बेमायनी है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोसनी ने अमरीका को वार्निंग देते हुए कहा कि कश्तियां और जदीद ज़ेरे आब ड्रोन्स अमरीकी जहाज़ों की तबाह के लिए तैयार हैं। अगर अमरीकी जहाज़ों ने हद पार की तो निशान इबरत बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान मुतहिद रखता और एक सदा है, जबकि अमरीका मुसलसल स्ट्रैटेजिक गलतियों का शिकार है। अमरीका की ईरान के पास एक अच्छा मुआहदा करने का मौका है। हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी फौज ने मुतादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए और मज़ीद भी लेंगे। अपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। तिजारती जहाज हमारी शर्त पर गुजरेंगे। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। चंद दिनों में एक और प्यारा बरदार जहाज खलीज ओमान पहुंच जाएगा। पाकिस्तान इनकलाब बहरी कज़ाकों की तरह इक़दामात कर रही हैं। ईरान ने जो जहाज पकड़े हैं वो अमेरिका या इसराइल के नहीं हैं। यूरोप और एशिया ने दहाइयों तक अमेरिकी सिक्योरिटी से फायदा उठाया। तमाम अब मुफ्त फायदा उठाने का वक्त खत्म हो चुका है और इत्तेहादियों को अपनी जिम्मेदारियां खुद भी निभाना होगी। जनरल डेन केन का कहना है कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला और ग्लोबल शिपिंग पर टैक्स आयद करके जंग के असरात, मुल्क में महंगाई का तूफान तेज, आवाम की जेबों पर डबल हमला। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 12 से 13% तक जा पहुंची। दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते
9 अशिया सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रही। एक हफ्ते में आलू 3%, कुकिंग ऑयल 8.6-9% महंगा हुआ। अंडे, मटन, चिकन और घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर 27% और प्याज 9% सस्ती हुई। डीजल, LPG, आटे और चीनी की कीमतों में भी कमी हुई। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात को डिपॉजिट की मुकम्मल अदायगी कर दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता रोज अबूधाबी फंड्स बराए तरक्की को रकम वापस कर दी। गुज़श्ता हफ्ते 2 अरब 45 करोड़ डॉलर की रकम वापस कर दी गई थी। मजमूई तौर पर 3 अरब 45 करोड़ डॉलर के डिपॉजिट अदायगी मुकम्मल हो गई। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 10 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफा हुआ। मजमूई ज़खायर बढ़कर 15 अरब 9 करोड़ 76 लाख डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंक के ज़खायर में 8 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफा रिकॉर्ड। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन तनहा नहीं, हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सानिया के मुतासरीन को रिलीफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने जो वादा किया है वो पूरा करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। इतनी दुकानें बनेगी जितनी पहले थी। किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देगी। जुडिशल रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सानिया गुल प्लाजा में लोगों की सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। 63 केसेस में अदायगी हो चुकी है। हर खानदान को 5 लाख रुपए देंगे। 4 से 5 मुतासरीन का अभी तक मालूम नहीं हो सका। हुकूमत ने तरक्याती काम जारी रखने का ऐलान कर दिया। वादे के मुताबिक फैक्ट्रीज की बहाली का अमल जारी रहेगा। नाअहल हुक्मरान कौमी मफाद को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। हमने हमेशा सियासी मफादात कुर्बान करके कौमी मफाद को मुकदम रखा, जिम्मेदार सियासी रवैये का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। पाकिस्तान को अमन और मुज़ाकरात के किरदार पर आलमी पसीराई मिली। हमारी PTI 24 साल से इसी पॉलिसी के दाई रही है, हमेशा मुज़ाकरात और अमन को तरजीह देगी। 9 अप्रैल का जलसा पाकिस्तान के वसीतार कौमी मफाद में मुलतवी किया। मुल्की मफाद में विफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। मुसल्लत शुदा हुक्मरान सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और साथी मफादात को तरजीह दे रहे हैं। मौजूदा रवैया बरकरार रहा तो विफाक के साथ अदम ताउन और बाइकआउट की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। काबीना इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मराद से मुतालिक मुजफ्फा कानून में रद्द-ओ-बदल करने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों और इस्तेहकाक एक्ट से। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।